आप सदारती अवार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट, मुहक्किक, मुसन्निफ कुतुब कसीरा, मुदीर और चेयरमैन दायरा मुहद्दिस पाकिस्तान। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खोखर साहब से है। भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। प्रोफेसर बिलाशुबा बच्चों के हवाले से इनका बाबा हमेशा एक मुल्क हैसियत का हिस्सेदार रहा है। इसी के साथ अब मैं अड्डे फाल के लिए दूसरे मुकर्रर जिनको दावत दूंगी, आप मुदर्रिस अदीब इकबाल, बानी सराय उर्दू, बगीचा इकबाल की मुदीर आला और इसके अलावा अपनी मुख्तलिफ तसनीफ जैसा कि किस्मत की देवी, जीला, तशरीफ कहानी मंजर आम पर आ चुकी हैं। भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। हर कौम के मुस्तकबिल का इंतज़ार बच्चों की तलीम और तरबियत में होता है और जितने भी दानिशमंद कौमें हैं वो बच्चों की तलीम और तरबियत का आसार तमाम कर रही हैं। इसी सिलसिले में सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस मुकर्रर को सबसे पहले दावत दूँगी, आप मौजूद अदब फाल की अहमियत और फ़ायदे पर इज़हार क्या करेंगे। जनाब जुल्फ़िकार बुखारी साहब, भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे बहुत अहम और ख़ास मौजूद पर बात करने के लिए। मेरे ख्याल में मेरी अपनी जो ज़ात है वो अदब फाल के हवाले से इस वजह से बहुत अहमियत के हामिल है कि मैं वो शख्स हूँ जो बड़ा शर्मीला था और घर जाने से डरता था। मेरी फातिमा ने मेरी जो दोस्ती है वो किताबों से कराई कि मैं कुछ सीखूँ, कुछ अपने अंदर एतमाद पैदा करूँ और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकूँ। मेरी वालिदा ने मुझे जिस जानिब लगाया, आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ता रहा, लिखता रहा, लेकिन बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा। बच्चों के लिए मैंने उस वक्त लिखना शुरू किया जब 2018 में मैंने कुछ ऐसी बच्चों के लिए कहानियाँ पढ़ी जो उनके लिए गैर मुनासिब थी। गैर मुनासिब से मुराद होती है कि लिखने वालों ने ये नहीं सोचा कि हम जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या वो बच्चों के लिए मुनासिब है, क्या बच्चों को उनकी ज़रूरत है। मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल तब भी थी और बदकिस्मती से अब भी है। और मैंने इस हवाले से एक मकाला भी लिखा जो आनामा कौमी ज़बान की रांची में शाया हुआ है और उसमें मैंने खुले आप सब जो है उस पर बहस की है कि बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत होने चाहिए। क्या बच्चों के लिए हम शादी के मौज़ूआत रख सकते हैं? क्या हम बच्चों को बचपन में जब कहानियाँ वो पढ़ेंगे और उसमें एक शहजादा और शहजादी की कहानी बढ़ेगी और शादी होगी, क्या जब वो बच्चे उनके ज़हन में ये पैगाम बच जाएगा कि हम किसी को पसंद करेंगे तो उसकी शादी भी कर सकते हैं? क्या बच्चे बड़े होने के बाद वालिदैन को ये कह सकते हैं कि हमें पसंद की शादी करनी है, हमें थोड़ा इजाज़त तो दें? क्योंकि शहजादी और शहजादे को तो हमने यही पढ़ाया है बचपन से, बच्चों के ज़हनों में यही चीज़ डाली है कि शहजादे और शहजादी की शादी होती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं करते। हम बच्चों को आज के दौर में आज के हिसाब से क्यों कहानियाँ नहीं पढ़ाते? साइंस सेक्शन का दौर है, हम बच्चों को ऐसी कहानियाँ पढ़ा रहे। बड़े अफसोसनाक सूरत है कि मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी लाहौर से, वो रिसाला शाया होता मानो। उसमें मेन जो करेक्टर है जो वो है जादूगर का। तो जादूगर जो है जब किसी को मारने लगता है तो वो जादू का इस्तेमाल नहीं करता, वो उस बुरे करेक्टर को जिसको वो अपने जादू से खत्म कर सकता है उसकी बजाय वो उसको खत्म करने की बजाय उसको पकड़ता है और छत से फेंक देता है। मुझे बताएं आज का बच्चा क्या ये नहीं कह सकता कि ये कैसा जादूगर है, इसने अपने जादू को इस्तेमाल नहीं किया और हाल में उसको फेंक दिया, तो फिर इसके जादूगर होने का क्या फायदा? हम क्या आज के बच्चों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि उसे कुछ भी नहीं पता? जर्मनी में डॉक्टर टिशर सीमा रहती है वहाँ पे, उन्होंने एक दफ़ा अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में बात की थी कि जर्मनी में एक राइटर था, उसने बच्चों के लिए कहानी लिखी। उस कहानी के अंदर उसने तस्करा किया कि मखसूस नस्ल का जो सांप है जब वो काटता है तो एक शख्स 3 दिन के बाद मर जाता है। एक बच्चे ने वो कहानी पढ़ी और उस कहानी को पढ़ने के बाद उसने रिसर्च की सोशल मीडिया के ऊपर, यानी गूगल में देखा उसने, और उसने ये तहकीक की कि वो जो सांप है वो जिस नस्ल का है उसमें वो 3 दिन से नहीं मरता, उसमें कुछ दिन ज़्यादा लगते हैं। तो उस राइटर ने क्यों ये लिख दिया कि 3 दिन के बाद वो मर जाता है?
उसने अपनी शिकायत उस अदीब को बताई। उस अदीब ने अपना पूरा एडिशन रोका और असर नौ उसमें तब्दीली करके फिर किताब करेंगे। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाह रहा। मैं मेरे सामने बड़े बड़े नाम रखे हैं। एक रिसाला मैंने पढ़ा और अभी आप जरा जुमला सुनिएगा। ये जुमला इस तरह से मुझे याद है ना, इससे आप मुझे तब का अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के बहुत सारे लोग खुशबू से अपनी जिंदगी, खुशबू की महक से अपनी जिंदगी को महकाना चाहते हैं। खुशबू एक लड़की का नाम है और एक बच्चों की जो रिसाला है उसकी कहानी में इस तरह से बात करें कि खुशबू से गांव में कई नौजवान जो है ना अपनी जिंदगी को महकाना चाहते हैं। क्यों उस एडिटर के ऊपर बात नहीं होती? क्यों उस कहानी लिखने वाले को नहीं रोका जाता? और बदकिस्मती से मैंने उस राइटर की 3 कहानियाँ पकड़ी हैं जो इस किस्म के मौजूद लिख रहे हैं। क्यों हम आज के दौर के अंदर फालतू कहानी लेके जा रहे हैं? यहाँ सर बैठे हैं बड़े बड़े सर इतनी अच्छी अच्छी नई कहानियाँ लिखी हुई हैं, हम इतने बरसों से क्यों मखसूस मौजूद को लिख रहे हैं? अभी रावलपिंडी का नौजवान राइटर है, मैं उसका नाम लूँगा क्योंकि उसने मुझसे बाकायदा कहा है कि बुखारी भाई मैं आइंदा इस किस्म की कहानियाँ नहीं लिखूँगा। उसने तर्जुमा की है एक कहानी जिसमें उसने शादी का तस्करा किया। तो मैंने बाकायदा उसको कहा कि भाई मुझे ये वाली कहानी पसंद नहीं है जिसमें तुमने शादी का तस्करा किया। उसने कहा मैं आइंदा इस किस्म की कहानी नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा। और मलिक मोहम्मद हसन उसका नाम है और मैं यहाँ उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कम से कम एक शख्स ने मेरी बात को तो तस्लीम किया ना। हम आज के दौर में बच्चों को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, तो उनको अच्छा पढ़ने को देंगे तो सीखेंगे ना। हम उनको जब मनफी चीज़ें देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिन्होंने भूखों की कहानियाँ, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मानव हमदर्द हाल में मेरी अपनी रिसर्च है, फरवरी 2005 का रिसाला है। उसमें एक बच्चा है, 3 बच्चे हैं। उन्होंने रिसाले की मुझे से लिखा है कि जो